टॉप 3 बतानी है। अच्छा, तो नंबर 1 पे है BMW की 1250 GS, दूसरे नंबर पे है टाइगर 1200 और तीसरे नंबर पे है डुगाटी की डेजर्ट एक्स। ठीक है, सो ये टॉप 3 बाइक हैं। 300-400 सीसी में बताना है। अच्छा, ओहो, अच्छा 300 से 400 सीसी के बीच में बताना है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने टॉप 10 बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, जो टूरिंग बाइक्स इंडिया की टॉप 10, और फिर उन्हीं में से मेरे को जो टॉप 5 लगती हैं वो मैंने वीडियो बनाया था, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो इस वीडियो में अब नया क्या, बेसिकली उन वीडियो से और इस वीडियो में जो अंतर है बेसिकली वो ये है कि वो ऑन रोड 3 लाख, मैक्सिमम ऑन रोड 3 लाख के प्राइस तक की थी। उसमें जो भी आती हैं टूरिंग से ज़्यादा रिलेटेड थी, जो आपको क्रॉस कंट्री लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करने हैं। ये जो मैं बाइक्स की बात करूंगा टॉप 3 जो मेरे को लगती हैं, इसमें 300 से अप्रोक्सीमेटली 300 से लेके 400 तक के सीसी तक की बाइक हैं। प्राइस डजेंट मैटर, एंड स्पेसिफिकली लद्दाख स्पीति जैसे सर्किट के लिए जो मेरे को लगता है कि टॉप 3 बाइक्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। देखो दोस्तों, लद्दाख में तो अब ज़्यादातर जो रोड हो गई है वो मक्खन हो गई है। ये मक्खन क्या होता है, मतलब क्रीम क्यों नहीं है भाई, मलाई क्यों नहीं, मक्खन जैसी स्मूथ। चलो एनीवे, लीव इट। तो दोस्तों, लद्दाख में ज़्यादातर रोड तो अब बहुत बढ़िया हो गई है, पर स्टिल अभी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग कवर करना चाहते हैं, एंड जहाँ पे अभी भी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा रोड है नहीं, टूटी फूटी हैं, प्लस वाटर क्रॉसिंग्स करनी पड़ती हैं, और कहीं कहीं थोड़े से ग्रेवल्स, थोड़े पत्थरों वाला रास्ता थोड़ा उस टाइप का है अभी लद्दाख में। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं, वहाँ पे शायद नहीं है, पर मेरे को लगता है कि जब इंसान एक बार लद्दाख जा रहा है तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर वो करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी बाइक की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपके काम आएंगी, और ख़ास तौर से ऑफ रोडिंग में मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, जिसके सस्पेंशन अच्छे हों, और जिसका राइडिंग पोस्चर बढ़िया हो, और मतलब कि आपकी बाइक में इनफ पावर हो कि ख़राब रास्तों में, वाटर क्रॉसिंग्स में और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे पासिस पे कहीं चढ़ रहे हो तो आसानी से खिंच जाए, समझ रहे हो। तो ये सब एस्पेक्ट्स को लेके मैंने ये टॉप 3 बाइक्स के बारे में फाइनल किया है। और सिर्फ लद्दाख स्पीति ही नहीं दोस्तों, शायद आपका नॉर्थ ईस्ट सिक्किम उस एरिया में भी, जहाँ पे भी आपको जब जाना पड़ता है, जहाँ पे ऑफ रोडिंग अभी भी रास्ते खराब हैं, टूटे हुए हैं, ट्रेल्स हैं, या आपको थोड़ा बहुत मन करता है कि ऑफ रोड जाने का ऐसी जगहों पे, वो सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो आप। अभी आप उतावले हो रहोगे, सर नाम बता दो बाइक्स का। अरे दोस्तों, ये बातें भी सुन लो, क्योंकि ये बातें भी जाननी ज़रूरी है। बाइक तो ले लोगे, पर उस बाइक का करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हो, वो सब भी तो जानना ज़रूरी है कि नहीं। देखो, बंदूक खरीदना एक बात है, चलानी दूसरी, और निशाना लगाना तो अलग ही गेम है। इसी तरीके से बाइक लेनी एक बात है, चलाना अलग बात है, पर लद्दाख स्पीति और ऐसी जगहों पे उस बाइक को ले जाके सक्सेसफुली तरीके से, आराम से, सेफली चलाने का अलग ही गेम है। वो सब चीज़ें सही से करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, वो सब आप देख लेना, बहुत सारे हैं, चैनल भरा हुआ है। दोस्तों, फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी बाइक है, मैंने काफ़ी सोचा, शायद बहुत से लोग इसमें एग्री करेंगे, नहीं एग्री करेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को जो लगता है वो ये है कि पहले जो नंबर पे बाइक है, वो कोई ऑर्डर नहीं है, अगेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं है, जस्ट 3 बाइक्स हैं। वो है BMW की 310 GS। हाँ दोस्तों, अच्छी कैपेबल बाइक्स है, अच्छी डिसेंट पावर है इसमें, राइडिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है इसका, और मैंने इसको एक्शन में भी देखा है। जब मैं ज़ंस्कार और उस एरिया में गया था, तब मेरे को, आपको अगर आपने सीरीज़ देखी हो, मेरे को कुछ फ्रेंड्स बने थे जिसके पास, एक के पास BMW 310 GS थी, जो काफ़ी टाइम तक हमारे साथ ही रहा है, बिल्कुल ख़राब रास्तों पर। तो पावर अच्छी है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट है। आई थिंक 220 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ गुड। पावर भी बढ़िया है, लाइट है, इट्स जस्ट 176 kg, सो लाइट है, एंड या इट्स अ ग्रेट बाइक। मेरे को ऐसा लगता है, खास तौर से अगर आप लद्दाख जाओगे, देखने में भी अच्छी लगती है, और प्लस ब्रांड तो है ही BMW, सो वो वाली फीलिंग भी आ जाती है कि एक BMW वाली बाइक लेके। शायद कुछ लोगों को ये मैटर करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है, बट इन सभी बाइक्स के बारे में मैं पहले सिर्फ पॉजिटिव्स बात करूंगा, फिर एंड में थोड़े से नेगेटिव्स भी बात करूंगा जो इन बाइकों के साथ आते हैं। और इस बाइक में ठीक ठाक आपको विंड प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी उन रास्तों के लिए, हाईवेज पे जब आप इसको लंबे डिस्टेंस पे खींच रहे होगे लद्दाख पहुंचने के लिए, तो वो भी मिल जाएगा, एंड सो या आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके बाद दूसरी जो मेरे को बाइक लगती है वो है आपकी 390 की एडवेंचर, एंड अब तो उसका नया वर्जन आ रहा है, उसमें और भी अच्छे फीचर्स हैं, एंड उसमें आई थिंक क्रूज मोड भी आ गया है, विच इज़ अगेन गुड उन लॉन्ग हाईवेज पे
जब कुछ नहीं होता, सिर्फ आप वो बाइक है वो चले जा रहे हो। यानी उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो इस बाइक में भी वर्सेटाइल है, पावर अच्छी है एंड क्या कहते हैं, प्रूवन है। काफ़ी लोग इससे बहुत कुछ ट्रैवल कर चुके हैं। अच्छी पावर है, सस्पेंशन भी ठीक है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है। आई थिंक 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें। और एसेसरीज लगाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, एसेसरीज मार्केट में बहुत हैं एंड इट्स अ ग्रेट बाइक। मेरे को ऐसा लगता है डिसेंट पावर, गुड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ एंड और सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है KTM का। उसके बाद तीसरी जो बाइक है उससे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, आप दोस्तों सोच रहे हो कि सर हिमालयन बोल दो, हिमालयन तो होनी ही चाहिए इसमें। हाँ दोस्तों, हिमालयन तो मैं बोल ही सकता हूँ, पर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मैं हिमालयन लूँ। आप सोच रहे हो कि सर क्यों नहीं लोगे आप हिमालयन? मतलब हाँ, हिमालयन इज़ अ वेरी केपेबल एंड गुड चॉइस, बट मेरे को लग रहा था हिमालयन लूँ या स्क्रैम्बलर 400X लूँ। मतलब इसमें आपस में सच कोई कंपैरिजन नहीं था, पर इस स्लॉट के लिए मेरे को लगा कि इन दोनों में से कोई सी एक बाइक कौन सी चूज़ करूँ। तो हिमालयन 450 के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो दोस्तों अगर वो उस टाइप के बाइकर हो जिसको थोड़ा ऑफ रोडिंग टू द लिमिट करनी है और वो आपके लिए मेन गोल है, तो भाई ये बाइक ले लो। बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इसकी बहुत बढ़िया, सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत है एंड कंपेरेबली अगर हम इन दोनों बाइक्स के बारे में ही बात करें तो इसमें 200 mm है, स्क्रैम्बलर 400X में सिर्फ 150 mm है। 21 इंच का फ्रंट टायर है इसमें, दूसरे वाले में 19 है। सो आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं ट्रेल्स पे और उस टाइप पे निकल जाओगे। पावर भी बहुत है। सो इट्स अ ग्रेट बाइक एंड हिमालयन खासतौर से उन रास्तों के लिए। पर वहीं पे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़े उस टाइप के राइडर हो कि जिसको इतने ऑफ रोडिंग वाला नहीं है कि मेरे को इतनी ऑफ रोडिंग करनी है, डिसेंट ठीक है, जितनी लद्दाख में है एक जगह ठीक है, एंड इतनी एग्रेसिवली भी मेरे को ऑफ रोडिंग नहीं करनी। देखो ऑफ रोडिंग भी दो तरीके के, एक एग्रेसिव तरीके से ऑफ रोडिंग करने के लिए जहाँ पे हिमालयन जैसी बाइक आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी, और एक होता है कि ठीक ठाक ऑफ रोडिंग तरीके से करनी है मेरे को। यूँ नहीं कि दौड़ाते हुए लेके जानी है, पानी के अंदर से भी, पहाड़ों में भी, ट्रेल से भी उड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गर्दा उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो स्क्रैम्बलर 400 और बाकी जो मैंने बाइक से बताई वो भी सब बहुत बढ़िया है। प्लस थोड़ी सी लाइट है, करीबन 11 किलो से हल्की है 400X हिमालयन से। एंड अगर आप अर्बन वाली टाइप हो ना, जिसको हर टाइम कुछ एक्शन चाहिए, मतलब ओवरटेकिंग कर रहे हो और थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल है, और मतलब इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रीट, मतलब अच्छी रोड्स पे चलने के लिए रादर देन, मतलब इसमें थोड़ा सा एग्रेशन है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो 400X है इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रीट अर्बन बाइक विच इज़ थोड़ा सा पंप इन कर दिया है, थोड़ा सा उसमें हवा भर दी है, उसको थोड़ा सा एडवेंचर बना दिया है। बट स्टिल इट्स अ गुड बाइक, कैपेबल बाइक। बट दोनों की राइडिंग क्वालिटी को लेके मेरे को ऐसा लगता है कि, और तरीके को लेके मेरे को लगता है इन दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों को मैं रखता हूँ, 3 की जगह 4 बाइक कर लेते हैं कि इन दोनों में आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस टाइप के राइडर हो, ठीक है। और हिमालयन में भी अगर हिमालयन 450 की आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ वाले हो बहुत पसंद है, कुछ सस्ती बाइक चाहिए सेम ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ, कि मेरे को ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ करनी है पर उसके साथ आपको पावर भी थोड़ी कम मिलेगी, पर करीबन ऑलमोस्ट 1 लाख सस्ती, वो है YSD की एडवेंचर, जो नई आई है, काफ़ी अपडेटेड है, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा है, जो उसका फीडबैक है इंजन का एंड एवरीथिंग, सस्पेंशन का भी। सो ऑलमोस्ट 1 लाख सस्ती है और वो भी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी पूरी रखती है, पर नेचुरली आपको पावर कम मिलेगी, थोड़ी सी टेक कम मिलेगी। एंड या सो हिमालयन 450 और YSD एडवेंचर में आप एक चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन बजट एंड पावर एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने बताया। या फिर आप थोड़े से, इतना आपको एग्रेशन नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी नॉर्मल बाइक चाहिए, आपको ट्रायम्फ चाहिए, आपको ब्रांड चाहिए एंड विथ गुड डिसेंट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, तो आप 400X की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। ये हो गई 3 की जगह 4 बाइक्स, नहीं 5 बाइक्स हो गई। एंड या अब कुछ नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है इन पांचों को लेके, क्योंकि हर बाइक परफेक्ट तो होती नहीं है। सो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़े नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं BMW 310 GS के। देखो एक तो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव साइड है। अगर हम चारों की बाइक की बात करें, इनफैक्ट पांचों की बात करें, तो ये सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है। अप्रॉक्सीमेटली 3.7 लाख की आती है ऑन रोड, एंड सर्विस नेटवर्क भी इसका कम है। पर BMW की बाइक है, रिलायबिलिटी के इश्यूज कम होने चाहिए, सो यू डोंट नीड दैट मच ऑफ सर्विस सेंटर्स। पर दिक्कत तो कभी भी आ सकती है, पर नेचुरली सर्विस सेंटर कम है, थोड़ी एक्सपेंसिव साइड है। बट देन यू गेट ब्रांड, है, अगर ब्रांड पे जाओगे तो थोड़ा पैसा तो ब्रांड अपने लिए है। उसके बाद अगर हम KTM 390 एडवेंचर की बात करें, अब नेचुरली अब नई आ गई है तो उसमें शायद थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो गई हों। लो एंड टॉर्क में थोड़ी सी
दिक्कत है कि इसमें लो एंड टॉर्क उतना नहीं होता है, तो आपको अपने गियर या तो डाउन रखने पड़ते हैं उस आरपीएम पे रहने के लिए जहाँ पावर मिल रही है आपको, या क्लच का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। प्लस 390 एडवेंचर में एज सच कहीं कुछ लोग बोलते हैं सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, कुछ लोग बोलते हैं सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब वो पर्सन टू पर्सन है, सबके अपने राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। एंड या सो एक लो एंड टॉर्क का मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा इशू है, बट अगर आप आदत पड़ जाती है, इतने लोग इसको चलाते हैं, सो दैट इज़ वन थिंग। प्लस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन पाँचों में, ऑलमोस्ट 4.2 lakhs की आती है ऑन रोड, 4.2 lakhs मोस्ट एक्सपेंसिव इस स्लॉट में। बट इसमें कुछ टैक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, एंड सो KTM इज़ ऑल्सो लाइक ए इंटरनेशनल ब्रांड। सो या तो वैसे वो बात है, बजाज KTM हो गया है जो भी है। बट हिमालयन नेगेटिव साइड्स देखो, रिलायबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है रॉयल एनफील्ड के साथ, वो एक ठप्पा है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ धीरे धीरे कम हो रहा है। प्लस इसमें भी लो एंड टॉर्क का इशू है, मैंने खुद चला के भी देखा है, एंड लो एंड टॉर्क का इसमें भी कुछ पावर नहीं है नीचे। विंड प्रोटेक्शन उतना सॉलिड नहीं है, आपको आफ्टर मार्केट लगानी पड़ेगी आगे, क्योंकि मैंने जब चलाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि 100 तक तो ठीक है, 100-105, उसके ऊपर फिर विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। एंड भारी है, 196 kg की है, तो इट्स ऑन द हेवियर साइड। उसके बाद अगर हम 400X की बात करें, तो अगर हम 400X की बात करें तो इसमें सिर्फ 13 लीटर की टंकी है और उसमें 17 लीटर की टंकी है, अगर हम कंपेयर करें हिमालयन की और इसकी। एंड आई डोंट नो कि BMW और KTM 390 में कितनी टंकी है, बट जो इसका ट्रैवल सस्पेंशन है, और सॉरी ग्राउंड क्लियरेंस है, वो सबसे कम है, 195 mm का है इसमें। और जैसे मैंने आपको पहले बताया 200 mm का KTM 390 में, 220 का BMW में और 230 का हिमालयन 450 में। पर सबसे सस्ती है, इन सबसे सस्ती तो नहीं है, सबसे सस्ती तो होगी आपकी SD की एडवेंचर, ऑलमोस्ट 2.3-2.4 lakhs की है वो, पर नेचुरली उसमें पावर कम है। स्क्रैम्बलर इज़ 3.1, सो ऑलमोस्ट ये अगेन आपकी 70-80 हज़ार महंगी है। अगर आप प्योर ऑफ रोडिंग वाले बंदे हो जिसको लद्दाख में ठीक है बढ़िया अपना रोड पे भी परफॉर्म करेगी और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी चाहिए, तो SD एडवेंचर है। और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ विद पावर करनी है, हाई पावर, मोर पावरफुल इंजन एंड सम मोर टेक देन हिमालयन 450। और एग्रेसिव टाइप ऑफ रोडिंग नहीं करनी है जैसे मैंने बताया, तो 400X है। BMW KTM इज़ लाइक वर्सेटाइल, लाइक गेम ऑफ ऑल, एंड हर चीज़ में आपको ठीक ठाक बढ़िया परफॉर्म करेंगी, पर एक्सपेंसिव साइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे को लगता है बाइकें जो लद्दाख के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए। एंड आई नो कि कुछ लोगों का बजट इससे कम होगा, तो उसके बारे में भी हम अलग वीडियो पे कभी चर्चा कर लेंगे। सो ये मेरे को लगा कि नेचुरली इसमें आप सोच रहे हो कि सर 300-400 हिमालयन तो 400 cc से ऊपर है, तो मतलब ठीक है उसके आसपास रख लेते हैं। ठीक है, जब मैंने अंडर 3 लाख वाला वीडियो बनाया था ना कि 3 लाख ऑन रोड प्राइस, तब कुछ लोगों के कमेंट्स आए सर आपने इसमें हिमालयन क्यों नहीं करी इंक्लूड। अब ये बनाता है इसमें भी हिमालयन नहीं करता, फिर लोग बोलते हैं कि सर आप हिमालयन को अभी लेते ही नहीं हो। सो ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बाइक्स लगी मेरे को। आई डोंट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई सी बाइक में लोगे और आप एडवेंचर स्पीति में जाके बढ़िया एडवेंचर करना चाहते हो, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। कोई सी भी बाइक लो, पर आपको बस अपना पता होना चाहिए कि आप किस स्टाइल के बाइकर हो, किस स्टाइल की आपको बाइक चाहिए, उससे क्या करना चाहते हो वहाँ पे, एंड आपका बजट क्या है। ठीक है, सो लव यू दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना, विल हैप्पी टू हेल्प। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टाटा।